जिंदगी का पहलू शून्य से शुरू होकर आगे बढ़ता रहता है और एक दिन फिर से शून्य पे मिल जाता है। हमारे साथ है मोटिवेशनल मधु UK07, जिन्होंने 50s में आकर जिंदगी को YouTube के माध्यम से एक नई शुरुआत देना चाहा। तो आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं जिंदगी के तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस और उनका मोटिवेशन क्या कुछ है उनकी जिंदगी में। नमस्कार मोटिवेशनल मधु जी। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि उम्र के इस पड़ाव में कैसा महसूस हो रहा है आपको? उम्र की कोई सीमा नहीं होती बेटा, जिंदगी ही उसी को बोलते हैं। इंसान जो कभी भी जिंदगी से हार नहीं खाए, उसी का नाम जिंदगी है बेटा। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात जो आपके दिल में बसी है, उसको आप शेयर करना चाहिए आपके दर्शकों से? सिर्फ और सिर्फ दुख, जीवन में सुख कभी नहीं देखा। सुख क्या होता है तो मैं कभी समझ भी नहीं सकती। मैंने सोचा चलो अब इस उम्र में चली गई हूँ, कुछ सोचा कुछ कर लेती हूँ, तो इसी उससे मैं अपने YouTube में आ गई हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा करके मेरा मन लगा रहे और इसी तरह मैं अपना आगे बढ़ूँ। मोटिवेशनल मधु जी, जैसे आपने बताया कि बचपन से आपका जीवन संघर्षों की परिभाषा रहा है, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी जिंदगी में संघर्षों का क्या क्या रूप था? मेरा जन्म जो है देहरादून में हुआ है, जो आज उत्तराखंड में है। तो जब जन्म हुआ तो मम्मी पापा मेरे आर्मी से थे, तो पापा बाहर ही रहते थे। पापा इतनी गौर नहीं करते थे, मतलब बच्चों से, परिवार से। मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी। मम्मी ने कैसे भी करके हमको पाला, दिहाड़ी मजदूरी करके, जो भी है समझ लीजिए, मम्मी ने हमें पाला पोसा। फिर 15 साल की एज थी मेरी, तो मेरी सिस्टर जो है मसूरी में रहती है, उनको किसी ने उनके बारे में बताया था, हस्बैंड जी के बारे में, कि रिश्ते के लिए आपकी सिस्टर है, तो दीदी ने हाँ कर दी। बस इसी तरह से जो मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मेरी इनसे शादी हो गई। शादी हुई, बहुत अच्छी तरह हमारा जीवन व्यतीत हुआ। उसके बाद बच्चे हुए, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। अभी मेरे हस्बैंड 2022 में जो है वहाँ से रिटायर हो गए आर्मी से। जैसे रिटायर हुए तब तक तो कुछ नहीं था, जिंदगी बहुत अच्छी चलती रही। रिटायर होने के बाद जो है उनको फिर पैरालाइज अटैक पड़ा, एक, फिर दूसरा पड़ा, 2, फिर तीसरा पड़ा उनको अटैक। इस तरह से जो है मेरी जिंदगी डगमगा गई। दोस्तों ऐसा है कि पेंशन से ही सब घर नहीं चलता। मेरी लाइफ में इतने दुख आए, पर मैंने दुखों का सामना किया। कभी जिंदगी में हार नहीं मानी दोस्तों, कभी भी हार नहीं मानी। इस एज में जाके भी मैंने देखो सब अपना, अगर हार मानती दोस्तों तो कौन किसका होता है? कोई पाल लेता मेरे बच्चे, या कोई मेरे बच्चों को संभाल लेता। मैंने हिम्मत करी दोस्तों और मैं आगे बढ़ी दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने एक छोटा सा बिजनेस खोला, वो भी कैसे? घर से दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड की ऐसी तो कंडीशन थी नहीं कि जो मैं इनको छोड़ पाती या अकेले में इनको घर से छोड़ के चली जाती। तो फिर मैंने छोटा सा एक बिजनेस खोला घर से। घर में थोड़े बहुत कपड़े लाई मैं, कपड़े ला के मैंने उनको धीरे धीरे अपने आस पड़ोस में बताया। फिर एक को बताया, 2 को बताया, उन्होंने तीसरे को बताया। इस तरह से मेरे धीरे धीरे कपड़े बिकने शुरू हुए। मोटिवेशनल मधु UK07 जी, ये तो रही संघर्षों की और आपके जीवन की बात। अभी बात करते हैं आपके शौक और आपकी हॉबीज क्या क्या है? दोस्तों मेरी हॉबीज तो ये है, मैं घूमना बहुत पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में। और घूमना भी ऐसे नहीं है कि इधर उधर चले गए, मस्ती कर ली, नहीं। मुझे मंदिरों के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और आज तक जितने भी किए मैंने दर्शन ही किए मंदिरों की बात हो रही है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, कोई ऐसा दर्शन या किसी ऐसे मंदिर के दर्शन जो आपके दिल में बस गए हों, आपको बहुत अद्भुत लगे हों? भीमा शंकर दोस्तों, भीमा शंकर इतना अच्छा है दोस्तों। अगर कभी आप जाने का प्लान करें तो भीमा शंकर जरूर हो जाइए। आप जैसे ही भीमा शंकर के लिए चढ़ने की स्टार्ट करेंगे, आपको तो बस ऐसा लगेगा जैसे हम, सच पूछिए, जो है हम उसमें आ गए, मतलब एक स्वर्ग में आ गए दोस्तों। बहुत प्यारा है भीमा शंकर दोस्तों।
इंसान बस कुछ नहीं है, उसकी प्राकृतिक चीजें देखो। आप जैसे चढ़ाई शुरू करेंगे, आपके कानों में ओम नमः शिवाय ओम के ये आपको सुनाई देगा। बहुत प्यारा है, मुझे भीमा शंकर के बराबर आज तक कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत बढ़िया। मोटिवेशनल मधु UQ07 जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि ज़िंदगी में जब आप बहुत टूट गए थे, आपने बताया कि आपके हस्बैंड को पैरालिसिस अटैक हुए, कई बार उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय बच्चे भी बहुत छोटे रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने कैसे खुद को मजबूत बनाए रखा और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मेरे को तो ऐसा है कि बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने अपने तीनों बच्चों का मुंह देखा तो मैंने अपनी कमर कसी। मैंने अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मैंने हिम्मत से काम लिया और हिम्मत से आज तक काम लिया, तो हिम्मत से ही मैं आज तक चल रही हूँ। मोटिवेशनल मधु UQ07 जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ ही समय में आपने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। आपके सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे अगले प्रश्न 2 हैं एक के बजाय। पहला प्रश्न ये है कि आपने YouTube को क्यों चूज़ किया, किस लिए चूज़ किया, और दूसरा आपकी सफलता का राज क्या है? ऐसा है कि YouTube मैंने इसलिए चूज किया, मेरे हस्बैंड जो है कहीं चल फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, वो घर में ही रहते हैं। अगर मैं YouTube चूज ना करती तो बाहर में नौकरी नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती। YouTube मेरा इतना अच्छा चैनल है, इसको मैं घर से ही करती हूँ। और मेरे फैमिली जैसे हैं, बच्चे बूढ़े मम्मी पापा सब, मैं उनको अपनी फैमिली जैसा समझती हूँ YouTube वालों को। तो इसलिए मैंने घर से इसलिए चूज किया YouTube चैनल की, ताकि मैं अपने घर से ही आगे बढ़ूं। मेरा मोटिव ये है कि मैं अच्छी वीडियोस डालती हूँ, घर बैठे जो कोई चीज़ें अच्छी दिखती है उनको डाल देती हूँ। या जैसे मैं कहीं जाती हूँ अपने हस्बैंड को लेके, तो उनके साथ कोई मेरे को अच्छा व्यू दिखता है तो दोस्तों वो डाल देती हूँ। बस यही मेरा लक्ष्य है। नाइस। मोटिवेशनल मधु जी, अगला सवाल ये है कि आपने संघर्षों की बात की, कोई ऐसा समय जो आपके लिए बहुत दुखदाई रहा हो और आप चाहकर भी उस समय को भुला नहीं पाते हो, आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? हाँ, मेरा मतलब ये है कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हस्बैंड उस दिन पेंशन लेने जा रहे थे अपने बैंक। तो रास्ते में वो थोड़ा पैदल चले, तो जैसे ही पैदल जा रहे थे तो ऊपर से कोई लड़का 80-90 की स्पीड में आया। उसने जो है इनको ऐसी टक्कर मारी कि उछल के गिरे और इनका पैर टूट गया। अब जब पैर टूटा तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया मार्केट से कि आप मधु जी बोल रहे हैं। मैंने हाँ जी, कि आपके हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ। अब मैं क्या करती, मैं तो एकदम हड़बड़ा गई थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे मेरे। फिर मैं गई, देखा तो इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। अब किसका सहारा लेती दोस्तों, आप बताइए, कौन किसका होता है? कोई किसी का नहीं होता, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना नाते रिश्तेदार। थोड़ा बहुत होते भी हैं, वो कौन होते हैं? अपने अगल बगल पड़ोसी। तो मेरे पड़ोसियों ने थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया। फिर मैं हॉस्पिटल गई, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे मेरे, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे मेरे। अब मैं क्या करती थी, अगर मैं हिम्मत हारती या रोती तो उनका कौन था? उनका तो कोई नहीं था। मैंने आपको हिम्मत दी, अपने आप से मैंने संघर्ष किया और मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में रही दोस्तों। मैं सब अपने आप करती रही दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, कभी जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना, अकेले लड़ना, उसी का नाम जिंदगी है। जिसने संघर्ष किया उसके साथ ऊपर वाला है। जी, ये तो रही संघर्षों की बात। अभी आपका चैनल जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत स्पीड से या बोले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आगे आपका क्या लक्ष्य होगा, क्या मोटिवेशन है आपका? आगे बढ़ के आप क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ के बस मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, अच्छा करूँ, जिससे मेरा नाम हो। बस यही मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ और मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। हमारा अगला प्रश्न ये है आपसे कि उम्र से आपका क्या मतलब है? किसी की उम्र 20 है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, तो आप क्या समझते हैं इससे? उम्र का कोई वो नहीं होता। उम्र तो इंसान की, चाहे वो 50 हो, 55 हो, 30 हो, उम्र का इसमें कोई मतलब नहीं है। इंसान अपनी मेहनत से
अपने उससे आगे बढ़ता है। ऐसा मेरे उसमें तो कुछ नहीं है। हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि दर्शकों से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसी तरह से आप लोग मेरा चैनल देखिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूँगी। क्यों, मेरे हस्बैंड जो है पैरालाइज पेशेंट है, वो बिल्कुल बैठे रहते हैं, चलना फिरना उनके लिए कुछ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ दर्शकों, आप लोग इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई कीजिए और मैं इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ूँ। मेरा बोलने का मकसद ये है दोस्तों कि समाज में जैसे YouTube में लोग कई गंदी चीज़ें डाल देते हैं, गंदी तरीके की बातें बोलते हैं, मैं ये कुछ नहीं चाहती हूँ। अच्छी चीज़ें डालिए जिससे ताकि लोगों को अच्छा लगे, आगे लोगों को बढ़ने का हौसला मिले। ये गंदी चीज़ें ना डालिए, और जो अच्छे लोग डाल रहे हैं, अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी यही गुजारिश है कि जो है चैनलों को अच्छे से अच्छा वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोटिवेशनल मधु UQ 07 जी, आपका कीमती समय देने के लिए। हम विश करते हैं, आशा करते हैं कि दर्शक ऐसे ही आपके वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें। धन्यवाद।